तेरा बेड़ा गर्क हो। तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरे कीमा करेले उतार के अपनी चाय चढ़ा दी। तेरा बाप गलाएगा कीमा करेले। खबरदार, जब मेरे मरहूम बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहो तो समझी, ये गरम गरम चाय तेरे सर पर डाल दूंगी। ओहो, किसी के बाप में हिम्मत है जो मेरे मुंह लगे। हाँ, तू तो आसमान से उतरी है ना, परी है ना, शक्ल देखी अपनी, काले डांबर के ड्रम। तेरी इतनी जरूरत, ठिगनी बोनी, चल तेरा तो मैं किस्सा। अरे चल, क्या हो गया? अरे तू समझती क्या अपने आप को है? अम्मा, 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 क्या हुआ? मिट्टी का तेल और माचिस तो ला जल्दी। अरे बशुल्ला, जल्दी आ जा, बहुत देर हो रही है। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ। वो अम्मा, वो मैं लाल रुमाल ले लूं, वो ठीक रहेगा ना? है? लाल रुमाल की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? तू क्या किसी जंगली भैंसे के पीछे भागेगा? नहीं नहीं अम्मा, तुम नहीं समझती। अम्मा पता है क्या, जब भी कोई ससुराल में जाता ना अपने बर्ती खब्बे के लिए, तो है ना लाल रुमाल जो है ना वो नाक पे रखता है। हाँ, उससे ना ससुराल वालों पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है और उनको यकीन हो जाता है कि लड़का बड़ा शर्मीला और घबरीला है। ओ घबरीले, बशुल्ला तू आजकल के दौर का लड़का है। तू कोई आपा कुलसुम के यहाँ नहीं जा रहा बर्द दिखावे के लिए। तू अमीर घराने में, खाते पीते घराने में जा रहा है। बड़े अमीर लोग हैं वो, और वहाँ ये सब दकियानों सी बातें नहीं चलती, समझ गया ना? आपा तुम? खाला सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो। कहीं जा रही हो अनवरी? अरे हाँ आपा, तुम्हें तो पता ही है, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, बस जाना ही पड़ता है। अब क्या बताएं। अब तुम आई गई हो तो बैठ जाओ। मुलाजिम, मुलाजिम। अरे बशुल्ला, तू ऐसा कर, बाहर जाके गाड़ी निकाल। तो कैसा कर, मेरे लिए मोतिये की लड़ी लिया, जा जल्दी से। ठीक है अम्मा, अभी जाता हूँ। जी। कहाँ मर गया था? जरूर रीमा का गीत माला देख रहा होगा। जा, जाके इनके लिए ठंडा लेकर आ। और सुन, वो दुबई वाली चॉकलेट भी ले आना। अरे आपा, बख्शुल्ला के बाप ने ऐसी चॉकलेट भेजी है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। वैसे दुबई की चॉकलेटों की बात ही क्या है? अरे तू क्या हमारे सर पे खड़ा रहेगा? जा, दफा हो जा। वैसे आपा, नौकरों को उनकी औकात में रखना चाहिए। जैसा आदमी हो वैसी औकात दिखानी चाहिए। लो, बख्शुल्ला के बाप को देख लो, शुरू शुरू में तो उनके मिजाज ही नहीं मिलते थे। अरे इतनी मैंने उनकी खातिर तवाज़े की, उनके तो दिमाग ही नहीं मिलते थे। ऐसा ऐसा गुस्सा दिखाते थे, थोड़ा सा सालन में नमक क्या तेज हो जाना, हांडी उठा के फेंक देना, कभी ये कर कभी वो कर। मैंने भी एक दिन ठान ली कि अनवरी बेगम बहुत हो गया, अब तो अनवरी नहीं बीवी बन के दिखा। जिस दिन से मैंने बीवी बन के दिखाया, उस दिन से लेके आज तक जिस हाथ से हांडियां फेंकते थे ना, अब उसी हाथ से मुझे सालन बना के देते हैं। औकात में आ गए वो। आपा, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? कुछ बोली नहीं रही, क्यों खामोश बैठी हो? अनवरी, मुझसे झूठ नहीं बोलना बहन। झूठ? तुम बख्शुल्ला का रिश्ता तय करने जा रही हो ना? वो हाँ, जा रही। मेरी बिल्कीस को सहारा दे दो अनवरी। उसकी जिंदगी में दूर दूर तक अंधेरा हो गया है। एक उम्मीद, एक छोटी सी रोशनी की किरण बख्शुल्ला ही तो है। एक माँ अपनी बेटे के लिए झोली फैलाकर रिश्ता मांग रही है।
किसी भी माँ के लिए ये डूब मरने का मकाम है अनवरी। आपा, तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था? इधर उधर नजरें डाल के देखो, बहुत सारे बौले मिल जाएंगे तुम्हें। बुरे वक्त में आदमी अपनों ही की तरफ देखता है ना। ये क्यों नहीं कहती कि मतलब के वक्त अपने ही याद आते? तुम कह सकती हो, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना अनवरी। बेटियों की माओं के दिलों में 100-100 छेद होते हैं। तिल तिल करके मरना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसने कहा था तुम्हें कि अपने बेटों की शादी करा दो? उनको कुंवारा रहने देती। उन्हीं की तुफे में तुम्हारी बिल्किस वट्टे सट्टे के चक्कर में कहीं ना कहीं तो पार लगी जाती। तुमने तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी उनकी शादी करके। आपा, तुम्हें चाहे बुरा लगे या भला, तुम चाहे बदुआएं दो या हाथ उठा उठा के कोसने दो, मगर मेरी बात सुन लो। बिल्किस को मैं इस घर में दुल्हन के रूप में नहीं ला सकती। पर और वैसे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। फरखुंदा जबी के घर वालों से हमारा मामला सारा तय हो गया। अब तो छोड़ ही दो। साफ क्यों नहीं कहती हो? नीलाम कर दिया है तुमने बेटे को चौक पे, बोली लगा दी है। जिसने ज्यादा बोली लगाई, बेटा उसकी खिदमत में पेश कर दिया। यही उसूल है ना लेन देन का अनवरी। क्या कहूं मैं तुम्हें, क्या फर्क है तुम में और उनमें? वो अपनी बेटियां बेचते, तुमने अपना बेटा बेच दिया। क्या नाम दूं अनवरी तुम्हें मैं? कौन सा नाम पसंद करोगी तुम अपने लिए? तुझे जो लड़कों ने मिलकर कूटा है ना, अगर जमाल भाई बीच में ना आते ना तो तेरी लाश आती घर पे। लाश आए तुम्हारी, इनको क्यों बदुआएं दे रहे हो? ज़बान खींच लूंगी अगर इनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो। ओ भी जमालो, तुम अपनी हद में रहो, समझी? तुझे तो मैं तेरी हद बताता रहने दो हूँ। नादिर, रहने दो। मुझे पता है किस बात पे ये ताव चल रहा है। वैसे भी हमें टाइटैनिक में देर हो रही है। 8:45 तो यही बच गए। तुझे तुम्हें आके बताता हूँ। चल आगे बताता हूँ। तेरी टाइटैनिक तो मैं यहीं पे डुबाऊंगा। आगे बताता हूँ। अरे ये बड़े घरों की लड़कियां घर बसाना कहाँ जानती हैं? ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो आधी रात को? ये अम्मा 9 बजे आधी रात कब से होने लगी? वो खाला, हम सिनेमा जा रहे हैं, मूवी देखने। वाह, माँ बहने घर में सड़ती रहे, उन्हें तो कभी फिल्म दिखाने का ख्याल नहीं आया। बीवी को खूब सिनेमा दिखा रहा है। खाला, हम तो पहली दफा एक साथ जा रहे हैं। शादी के बाद पहली बार कहो। शादी से पहले तो दर्जनों दफा फिल्में देखने जा चुके हैं। अम्मा, इसके जेब से ना कितनी दफा पास निकले हैं, मैंने नहीं बताया तुम्हें। अम्मा और आपा, तुम दोनों अपनी तफ्तीश बाद में कर लेना, हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। कहाँ जा रहा है? बहन को साथ लेकर जा। घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही है, तबीयत दहल जाएगी इसकी। अम्मा, आधी फिल्म निकल जाएगी। कोई नहीं निकलती फिल्म। चल तू उठ, जाके मुँह हाथ धो और अपना गुलाबी वाला जोड़ा पहनना। चल उठ ना, जल्दी जा। ये तो फिर बोलेंगे बिल्किस की वजह से देर हो गई। नासा, तू उसका दुपट्टा इस्त्री कर दे। हाँ, और मुझे अपनी वो लिपस्टिक दो जो कल लगाई थी तुमने, मुझे अच्छी लगी। क्या कर रही है बाजी? गाने सुन रही है? कैसे ढूंढ रही हूँ? वो वाले लगाना बाजी। माही आवेगा मैं पुराना ले धरती सजावांगी। मुन्ने, मुन्ने तू जरा जल्दी सोने की आदत डाल। देख देख तेरी आंखों की गिर्द कैसे काले काले हल्के पड़े हुए, और ये सब कुछ तेरी नींद पूरी ना होने की वजह से। क्या बताऊं दूल्हा भाई, रात दिन शूटिंग्स कर करके मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। ईमान से फजर के वक्त आंख लगती है मेरी कहीं जाके। सुन, तेरी कैसेट तो नहीं मिल रही, मैं अपनी पसंद के गाने लगा रही हूँ। ये हसीन चेहरा कभी पहले वो तो याद ही आ रहा जिसने तुझे ये कैसेट दी है। बशीरा, तेरी दोस्त कैसी है वो? बहुत अच्छी थी वो। हाँ, कहाँ है? शादी हो गई ना उसकी। कैसी थी फिल्म?
फिल्म की उसने खामखा रट लगाई हुई थी ना। तौबा तौबा, ये डायरेक्टर ने क्या नाम है, ऐसी बेहुदा फिल्म थी। अल्लाह माफ कर दे। वो तो अच्छा हुआ तुम नहीं गई, बुजुर्गों के तो देखने की फिल्म थी ही नहीं। हाँ, वो ठिगनी तो गुस्से से पेचोताप खा रही थी। मुझसे नहीं बात की उसने। नादिर के कान में सिनेमा में पता नहीं क्या खुसर फुसर लगी हुई थी। वैसे तो उनकी अम्मा शमीम पगली पूरे मोहल्ले में तबलीगें करती फिरती हैं, बेटी को नहीं समझाती हैं। माफ करे, ये आजकल की लड़कियां शर्मो हया तो रही नहीं है इनमें, मियाँ से ही चिपकी रहती हैं। वैसे कैसी फिल्म थी? तो अरसा हो गया फिल्म देखे हुए। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे अब्बा के साथ देखी थी मैंने। कौन सा सिनेमा था? हाँ, जुबली सिनेमा। फिल्म थी दिल मेरा धड़कन तेरी, वहीद मुराद की। इतना अच्छा लगता है मुझे वहीद मुराद। तुम्हारे अब्बा से पहले जो मंगनी हुई थी ना मेरी, वो बहू वहीद मुराद की तरह था, लेकिन उसकी अम्मा और बहने, अल्लाह माफ करे, एक नंबर की कमीनियां। तुम्हारे अब्बा हमारे चचेरे भाई थे, कजन आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि इन दोनों का आपस में चक्कर है। लड़का ऐसा शक्की निकला, फौरन मंगनी तोड़ दी। अम्मा अब्बा ने 1 हफ्ते में शादी कर दी अब्बा से तुम्हारे। जब भी वहीद मुराद की फिल्म देखती हूँ ना, आता बड़ा याद है कमीना। अच्छा छोड़ो अम्मा अपनी जवानी के किस्से। पता है, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी। हीरो तो बहुत ही खूबसूरत था, हीरोइन ऐवी थी फीकी सी, नाक भी उसका चपटा था। उससे तो मेरे नैन नक्श अच्छे। हाँ हाँ, उसकी वैसे कहानी बड़ी अच्छी थी और डायलॉग तो बहुत ही अच्छे थे। अच्छे थे अम्मा, वो नहीं समझ आए, लेकिन ये है कि अदायगी बड़ी अच्छी थी उनकी। सारी फिल्म जो थी ना जहाज पे थी, जहाज से शुरू हुई, जहाज पे ही खत्म हुई सारी। हमारे वाले क्यों नहीं बनाते ऐसे मौजूआत पे फिल्म? लो, हमारे वाले बनाए और हीरोइन ले मसरत शाहीन को, ताकि जो बचा खुचा जहाज है वो पूरा ही गर्क हो जाए। है? तू क्यों इतने ठस्से से आके बैठी है? सच्ची खाला कुलसुम, पेट के चूहों ने मिलकर जुलूस निकाला है। वैसे कल रात कुछ पेट के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए पतली खिचड़ी और पुदीने की चटनी पर ही गुजारा करना पड़ा। पूरी रात खाला कुलसुम इस खिचड़ी पर सहारा किया। अब तो पराठा और मलाई खाने का दिल मचला चला जा रहा है। अपनी बहन को जाके बोल, वो बना के देगी तुझे। बड़ा है या नहीं तो। इधर अम्मा बाबा कब आएंगे मुल्तान से? अल्लाह करे ना आए, कितना सुकून है ना यहाँ। हाँ, क्यों नहीं होगा सुकून? तू तो बड़ा खुश होता है हमारे सीने पे मूंग दलने से। मनूस मारा नहीं तो हाथी की नस्ल खा खा के मोटा हुआ है। कल्ले देखे अम्मा इसके, हमारा माल खा खा के कैसे गामा पहलवान बनता जा रहा है। एक तो अल्लाह माफ करे, छोटी को सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। छोड़ो अम्मा, उनका जिक्र ना किया करो मेरे सामने, मेरा दिल कटने लगता है। अरे तुम्हारी माँ ने इधर तुम्हें जासूसी के लिए भेजा? चल भाई उठ यहाँ से। ये तू औरतों के बीच में क्या घुसा रहता है? चल। खाला कुलसुम, दिल तोड़ दिया तुमने। क्या था जो 2-4 पराठे खिला देती। दिल से दुआ निकलती तुम्हारे लिए। ना देना तू हमें दुआएं, बद दुआएं देना। चल जा। वो बिल्किस बाजी, माँ जी नाश्ता पर मंगवा रही है। हाँ, ऊपर जहर घोल के ना भेज दो उन्हें। तुम ही पी लो, इंशाल्लाह जरूर अफाका होगा। खैर चलो मजाक छोड़ो और मुझे ऊपर के लिए नाश्ता बना दो। 6 पराठे और 2 अंडे। मोटी मोटी प्याज काट दी थी। पता है खाला, आज मुझे सऊद का मेकअप करना है। शूटिंग शुरू होने से 2 घंटे पहले तो उसका चेहरा रेगमाल से रगड़ना पड़ता है, फिर मनो मेकअप थोपना पड़ता है। ये सऊद का नाम सुनकर तुम्हारा क्यों सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो गया? मिलवा दूंगा तुम्हें भी, फिक्र मत करो, तुम्हें भी मिलवा दूंगा मैं। मगर इस वक्त मुझे नाश्ता बना दो, पता है बहुत देर हो रही है शूट पे। जल्दी से नाश्ता बना के ऊपर दे दो। और पिट्टू, वैसे भी तुम खा खा के बड़े मोटे हो गए हो, इसी बहाने तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। जाओ, नाश्ते तैयार। चल दफा हो जाता, चल। रहते हैं और बहन हर वक्त हाथ में प्लेट लिए घूमती रहती है उसके आगे। वो सब कुछ नजर नहीं आता तुम्हें? मेरा भाई बुरा लग रहा है तुम्हें रहता हुआ। नुज़त, अल्लाह पाक की कसम, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो अरे बस रहने दो। पता है किसने पट्टियां पढ़ाई है तुम्हें? ये तुम्हारी माँ बहनों के करतूत है सारे। उन्होंने ही तुम्हें भरा होगा और तुम उनकी हाँ में हाँ मिला के जी 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 करते रहते हो। और वो तुम्हारा भाई भी किसी औरत से कम नहीं है, उसने भी जरूर तुम्हें वर्गलाया होगा, दी होगी 4
मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात को यकीन करो और मेरी एक बात को बहुत गौर और तहम्मुल से सुनो। देखो देखो, तुम बिल्कुल गुस्से मत होना। बोलो, बीवी हूँ, सुनना तो पड़ेगा मुझे। बैठो। देखो देखो, इंसान शादी किस लिए करता है? एक दूसरे को समझने के लिए, है ना? मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हें घर में सजाने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी ना? देखो, मैंने तुम्हें मुन्ने के साथ कबूल नहीं किया था। घर में मुन्ना, कमरे में मुन्ना, हर जगह मुन्ना मुन्ना मुन्ना। कोई वक्त तो मेरे लिए भी हो। तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूं। मैंने तुम्हें घर में सजाने के लिए तो शादी नहीं की थी ना नुज़र? मैं तो तुमसे वो सब कुछ कहना चाहता था जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। तुम मेरी बात समझती नहीं हो। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। सच कह रहे हो ना तुम? कहीं वो तुम्हारी माँ बहनों के साजिशी टोले ने तो तुम्हें नहीं उकसाया सब कुछ कहने पे? कोई और चक्कर तो नहीं है ना? तुम्हारी जान की कसम। मेरी ही जान की कसम खाओ ताकि मैं ही मरूं। मेरी जान इतनी फालतू नहीं है। अच्छा, ए 28-30 रोटियां पकाना आज। कल भी कम पड़ गई थी। खाने वाले मर्दूद कम है अब यहाँ। मुझे ऐसे बुरा मत बनाना मेरी बात का। तुम्हारे भाई की खुराक मुझे इंसानों वाली बिल्कुल नहीं लगती। आपा, इतनी गर्मी में 28-30 रोटियां पकाना बड़ा मुश्किल काम है। रोटियां तंदूर से भी तो आ सकती हैं। ओहो, तंदूर से आ सकती हैं। मेरे साथ ही ज्यादा डिफेंस कलेक्टर वाली लड़कियों के अंदाज में बात ना करो, समझी? औकात में रहो अपनी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे घर को। मेरा मुंह ना खुलवाओ अब। आपा, मैं कुछ नहीं कहती तो आपके जो दिल में आते हैं मुझे क्या डालती हैं? और वो जो आपके चहीते भाई हैं, उनकी बीवी के लिए जायज है कि वो सारा सारा दिन पलंग तोड़ती रहे? ए फफे कुटनी, आग मत लगा, समझी? 2 फुट की है तो ये हाल है। माँ ने घर से खूब अच्छी तरह लिखा पढ़ा के भेजा है, इसीलिए तो नादिर कमबख्त हमेशा छोटे बड़े के फर्क की बात करता है। फसादन कहीं की। अच्छी तरह जानती हूँ तेरे अज़ाइम को, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इसने लोमड़ी घुन्नी। आपा, आप भी मीसड़ी रोटियों को काम चोर कहीं की भाग गई है। कौन है? आप लिल्ला क्यों आ जाते हैं पुराने जख्म ग्रीन करने? ये चांद की 14 तारीख तय हुई। क्या? यौम क़यामत?